प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर प्रशासन और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच चुका है। अवमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भेज दिया है। नोटिस को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया है। अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पर बने रहने से रोका गया हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी भी दी है। कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मानहानि और कोर्ट की अवमानना समेत अन्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि इससे शंकराचार्य की छवि खराब हो रही है। दरअसल मंगलवार को मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद अवमुक्तेश्वरानंद ने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य लिखा है। इस कृत्य से कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। दरअसल रविवार मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पालकी में सवार होकर स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। शिष्यों से मारपीट और पालकी रोके जाने से नाराज अवमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। सोमवार रात 12 बजे कानूनगो अनिल कुमार माघ मेला में शंकराचार्य के शिविर पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों से नोटिस लेने के लिए कहा। शिष्यों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। कानूनगो अनिल कुमार मंगलवार सुबह फिर शंकराचार्य शिविर पहुंचे। वहां गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि ज्योतिषपीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अवमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने अवमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान करने जाने से रोके जाने की निंदा की है। कहा कि प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मणों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा है। सिखा और धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ के घसीटा गया। सिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने। सिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षडचक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया। उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। प्रशासन का सवाल था कि खुद को शंकराचार्य कैसे लिखा। जवाब में अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद ने 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन होने से पहले 1 फरवरी 2017 की वसीयत और घोषणा पत्र के जरिए मुझे ज्योतिषपीठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। 12 सितंबर 2022 को विधिवत पट्टाभिषेक किया गया। मेरी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को खारिज कर दी गई थी। अवमुक्तेश्वरानंद ने जवाब में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है
जो अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोकता हो। इसलिए मेला प्रशासन का यह पत्र कोर्ट में चल रहे मामले में हस्तक्षेप के बराबर है, जो अवमानना है। शंकराचार्य लिखकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना के जवाब में अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार पूर्व शंकराचार्य के निधन के बाद उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी की पीठ पर बैठ सकते हैं। वह अवमुक्तेश्वरानंद हैं जो कुछ लोगों ने झूठे दस्तावेज देकर अदालत को भ्रमित करने की कोशिश की है। शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने बताया कि माघ मेला प्रशासन ने रात 12 बजे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी को नोटिस दिया था। इसे शिविर में चस्पा कर दिया था। इस नोटिस में कहा गया कि 24 घंटे के अंदर बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। मंगलवार रात 10:30 बजे वे मेला प्रशासन के अस्थायी कार्यालय पहुंचे। वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ पुलिस वाले मिले थे। उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी 8 घंटे है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है जो नोटिस को रिसीव कर सके। इसके बाद वो सेक्टर 4 के मेला कार्यालय गए। वहां भी कोई नोटिस रिसीव करने वाला नहीं था। फिर नोटिस को वीडियो बनाकर गेट पर ही चस्पा कर दिया गया है। थोड़ी देर में ही एसडीएम आ गए। उन्होंने नोटिस को वहां से हटा दिया। हमें 12 बजे तक मेला अधिकारियों को जवाब देना था, जो दे दिया गया है। बता दें कि मेला अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस का कल ही अवमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया था। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।